छत्तीसगढ़ में फिलहाल 2 अनार और कई हैं उसके दावेदार। जी हाँ, सीएम साय की राज्यपाल से मुलाकात के बाद इसे लेकर सुगबुगाहट तेज है। दरअसल 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसमें साय सरकार की कोशिश रहेगी कि उससे पहले नए मंत्रियों के विभागों में कामकाज संभाल लेना ही बेहतर होगा। एक पद पहले से ही खाली था और बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में फिलहाल 2 पद रिक्त हैं। उनमें कौन से 2 चेहरे फिट होने वाले हैं, ये सबके मन में बड़ा सवाल उठ रहा है। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि खराब परफॉर्मेंस करने वाले 1-2 मंत्रियों पर गाज भी गिर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 2 की जगह 3 या फिर 4 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण आपको और हमको जल्द ही देखने को मिल सकता है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद साय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर चल रही है। इन चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से सौजन्य मुलाकात की, जिसके बाद से कयास लगने लगे हैं कि जल्द ही साय कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। फिलहाल साय मंत्रिमंडल में 2 पद रिक्त हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों रिक्त मंत्री पद एक साथ भरे जाएंगे? बृजमोहन की जगह आखिर कौन मंत्री पद की शपथ लेगा? सवाल यह भी है कि मंत्रियों के चयन में किन बातों को प्राथमिकता दी जाएगी या किन बातों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। खैर, इन सवालों के जवाब तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आपको और हमको मिल ही जाएगा। फिलहाल रायपुर से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने रायपुर से एक मंत्री बनाने की मांग तो उठा ही दी है। पुरंदर मिश्रा ने मंत्री बनने की ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस तंज कस रही है कि मंत्री पद के लिए बीजेपी में गुत्थम गुत्था चलने लगी है। सीएम यही बताने शायद राज्यपाल के पास गए थे। मंत्रिमंडल में सरगुजा और बिलासपुर संभाग का दबदबा है। सरगुजा से मुख्यमंत्री समेत 4 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो बिलासपुर संभाग से एक उप मुख्यमंत्री समेत 3 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हैं। बस्तर और रायपुर संभाग से सिर्फ एक मंत्री हैं, जबकि साय मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 11 लोग शामिल हैं, जिसमें दुर्ग संभाग से भी 2 मंत्रियों को शामिल किया गया है। जाति समीकरण को देखें तो मुख्यमंत्री समेत 3 एसटी, 1 एससी, 1 सामान्य और 6 ओबीसी अभी साय मंत्रिमंडल में हैं। अगर जाति समीकरणों से मंत्रियों का चयन किया जाता है तो 1 सामान्य और 1 एससी को बढ़ाया जा सकता है। इस समीकरण के हिसाब से रायपुर संभाग से किसी विधायक की लॉटरी लगनी तय मानी जा रही है। भाजपा के सूत्रों की माने तो राजधानी से बृजमोहन अग्रवाल की जगह राजेश मूणत को मंत्री पद मिलना लगभग तय बताया जा रहा है। राजेश मूणत के पास 15 साल मंत्री होने का अच्छा खासा अनुभव है। इसके अलावा दूसरे मंत्री की खोज भी जारी है, ये भाजपा के अंदर से खबर आ रही है। दूसरे मंत्री में अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, किरण सिंहदेव और गजेंद्र यादव के नाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। 26 जून को भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के आने की सूचना है और सीएम साय भी 1-2 दिन में इसी सिलसिले में दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। इन सब के बीच संगठन के कई लोगों का दबे जुबान में यह भी कहना है कि मंत्री पद के लिए ऐसा भी नाम सामने आ सकता है जो कि चौंकाने वाला हो सकता है, जैसा कि भाजपा के पिछले रिकॉर्डों को देख के समझा और जाना जा सकता है। फिलहाल मंत्रिमंडल के साथ संगठन में भी परिवर्तन के कयास लगाए जा रहे हैं।
जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्री बनने के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव शुरू होने वाला है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं भी जोरों शोरों से हो रही हैं। ऐसी भी चर्चा है कि उन्हें मंत्री बनाकर धर्मलाल कौशिक या गजेंद्र यादव को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। खैर, मंत्री पद के लिए मंत्री पद आखिर किसे नहीं चाहिए होता। कहीं न कहीं सब इसी जुगाड़ में लगे ही रहते हैं। भले ही सार्वजनिक रूप से वे इसे पार्टी या आला कमान की इच्छा बताकर किनारा करते हो, पर दिल में लड्डू तो फूटता ही है कि उनके नाम पर मुहर लग जाए। अब तो यह आने वाला समय ही बताएगा कि किसके नाम पर पार्टी मुहर लगाती है और किसकी सेटिंग तगड़ी थी, किसने सत्ता और संगठन के लोगों के बीच जुगाड़ जमा लिया और किसे दिल पे पत्थर रखना पड़ रहा है और किसके मन में लड्डू फूटता होगा। इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि पिक्चर अभी बहुत बाकी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36।